नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पंचायत और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। धौलपुर के बाड़ी थाना क्षेत्र के धीमरी पंचायत के रजाने की धीमरी गांव में किसी पुराने विवाद को लेकर नरेश गुर्जर और उसके साथियों ने गांव के केदार गुर्जर के घर पर आकर हमला बोल दिया और फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें घर की एक महिला गोली लगने से घायल हो गई। घटना के बाद नरेश गुर्जर और उसके साथी गोली चलाते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं घटना के पीछे कोई पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पीड़ित केदार गुर्जर ने घटना के बाद बाड़ी थाना पुलिस को फोन कर इस पूरे मामले की जानकारी दी, लेकिन पुलिस उसके बावजूद मौके पर नहीं पहुंची। झुंझुनू के सूरजगढ़ में स्थित साधीनाथ तालाब में आज सुबह तैरती हुई लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद लाश देखने वाले लोगों ने इसकी सूचना सूरजगढ़ पुलिस को पहुंचाई। पुलिस ने शव को निकलवाकर जब्त शिनाख्त करवाई। वहां पर शिनाख्त करने के वार्ड नंबर 6 में रहने वाले 40 वर्षीय कालूराम खटीक के रूप में हुई। वहीं पुलिस ने बताया कि परिजनों के मुताबिक कालूराम दिमागी रूप से अस्वस्थ था, जो कल देर शाम को संभवतः नहाने के लिए पानी में उतर गया और संतुलित होने पर वह तालाब में डूब गया था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मामले की जांच भी शुरू कर दी गई। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के बरहमोरी गांव में बारिश के चलते मकान की दीवार गिर गई और एक बालिका गंभीर रूप से इस दौरान घायल हो गई। बालिका को मौके पर मौजूद ग्रामीणों की मदद से मंगल सिंह चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। अलवर जिले के अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर टोल के पास स्थित एवलोन रेजिडेंसी के फ्लैट A201 में एक शिक्षिका गीता देवी ने पंखे पर फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आत्महत्या का कारण घरेलू कलह बताया जा रहा है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस ने बताया कि घटना देर रात की है। इस दौरान गीता ने दूसरे कमरे में सो रहे अपने पति को बंद कर दिया था और घटना की सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच भी शुरू कर दी है। नागौर के मूंडवा तिराहे के पास 30 बीघा कस्टोडियन जमीन पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। भारी पुलिस जाब्ते के साथ ही अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान 5 थानों की पुलिस और RSC के जवान मौके पर तैनात हैं। SDM तहसीलदार, नगर परिषद आयुक्त, एडिशनल SP सहित प्रशासनिक लवाजमा भी मौके पर रहा। वहीं नागौर शहर में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। रसूखदार लोगों के कब्जे हटाने की कार्रवाई देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी मौके पर उमड़ी हुई थी। अलवर के बहर रोड में एक बूती गांव में ग्लोबस स्प्रिट कंपनी की फैक्ट्री से गंदा पानी छोड़ने की ग्रामीण लगातार शिकायतें कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गंदे पानी से सैकड़ों बीघा खेतों में फसल खराब हो रही है। वहीं ग्रामीणों से प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है और आंदोलन की भी यहां ग्रामीणों ने चेतावनी दी है। पाली के देसूरी उपखंड क्षेत्र में मुख्य पेयजल स्रोत सैलीनाल बांध में पिछले दिनों हुई बारिश के 14 फीट पानी की आवक हुई है, जिसके चलते तहसीलदार, पटवारी और पूर्व उप सरपंच समेत जलदाय विभाग के कार्मिकों ने बांध का निरीक्षण किया। पिछले दिनों की बारिश से अन्य बांधों में पानी की आवक लगातार जारी है, जिसके चलते किसानों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। वहीं निरीक्षण के दौरान तहसीलदार ने कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन आपदा से निपटने को भी तैयार है। बाड़मेर जिले के मारूडी गांव के पास सड़क के किनारे अज्ञात शव मिलने से यहां इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला मुख्यालय स्थित मोर्चे में रखवा दिया गया। जानकारी के अनुसार यह लाश अज्ञात भिखारी की बताई जा रही है और सर पर लगी चोट के अनुसार किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से इसकी मौत हुई होगी। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे में के बाहर एक युवक अचेत और घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिला। लोगों की नजर पड़ने पर पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई, जिस पर ASI सुंदराम में जाब्ता मौके पर पहुंचे और युवक को स्थानीय अस्पताल में इसके बाद भर्ती करवाया गया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में ये सामने आया है कि वह अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल टिठोड़ी आया था, जहां किसी बात को लेकर उसके साथ मारपीट कर वैन में लाकर कुछ लोग यहां पटक कर चले गए। पाली के सुमेरपुर के निकटवर्ती कस्बे फालना के खरेश्वर नदी में जीप सहित युवक फंस गया था। पानी का बहाव इतना तेज था कि जीप चालक जीप के ऊपर चढ़कर जान बचाने की कोशिश करने लगा। पाली पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने यहां कुशल निर्देशन में रेस्क्यू चलाकर मशक्कत के बाद घायल चालक को बचा लिया। टोंक के दूनी में 2011 में कजोड़ी देवी गुर्जर के हाथ काटकर हत्या और लूट करने के मुख्य आरोपी को पकड़ने में आखिरकार पुलिस को सफलता मिल गई। पुलिस की स्पेशल टीम ने आरोपी रामस्वरूप उर्फ प्रहलाद मोगिया को बूंदी जिले में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया था।
गौरतलब है कि मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सीताराम मोगिया से हत्या में काम में ली गई कुल्हाड़ी और अन्य आरोपी रामनिवास मोगिया चांदी की कड़ियां भी बरामद करने में सफलता हासिल कर ली। अजमेर के ब्यावर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अजमेर की टीम ने शहर में विभिन्न दुकानों और रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई करते हुए सैंपल्स लिए। विभाग की ओर से की गई कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया था। रोडवेज बस स्टैंड के पास हैप्पी रेस्टोरेंट पर छापा मारकर दुकान में रखी पेप्सी कंपनी की अवधि पार 45 बोतलें जब्त की गई सभी 45 बोतलों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। भरतपुर के वैर में फर्जी बिजली कर्मचारी बनकर 90,000 रुपए ठगने का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित फूल सिंह ने इस्तेगासे में भुसावर थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं पर बछेरा गाला निवासी संजय धाकड़ का आरोप लगा। टॉक के उनियारा कस्बे में पानी का निकास नहीं होने से बारिश से कस्बा जलमग्न हो जाता है। सरकारी ऑफिस पानी में डूब जाते हैं और रोड ऊंचा होने से घरों में पानी भरने की समस्या भी सामने आ रही है। झुंझुनू के बड़ा गांव में ग्राम पंचायत छावसरी में शराबियों का राज है। देर रात तक ओवर रेट में यह शराब की बिक्री होती है। आबकारी विभाग और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से शराब का अवैध कारोबार यहां पर लगातार जारी है। करौली के टोडा भीम में झोला छाप डॉक्टर मरीजों को खूब लूट रहे हैं। मौसमी बीमारियों में सरकारी अस्पताल भी समय से नहीं खुलते और 2-2 घंटे तक लाइन में मरीजों को खड़े रहने पड़ता है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में आवारा मवेशी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान चिंतित हो गए हैं। वहीं क्षेत्र में बड़ी तादाद में आवारा मवेशी घूम रहे हैं जो फसलों को चौपट कर रहे हैं। अलवर के रामगढ़ में बिना फार्मासिस्टों के यहां मेडिकल की दुकानें चल रही है और शिक्षित लोग दुकानों में बिना बिल के दवा दे रहे हैं और भोले भाले ग्रामीणों से खुलेआम लूट हो रही है। करौली के बासलपुर में बारिश के बाद आम रास्तों में कीचड़ और गंदगी के चलते ग्रामीणों का चलना भी दुर्भर हो गया है। जगह जगह पर पानी के गड्ढे भी भरे हुए हैं। दौसा के सिकराय में एसडीओ का औचक निरीक्षण हुआ। वहीं पर गीजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जांच की गई। 4 डॉक्टर से 3 कर्मचारी नदारद मिले। वहीं मौसमी बीमारियों के चलते डॉक्टर नहीं ठहरते। अजमेर के बिसांगर में लावारिस से भटकते पशु परेशानी का सबब बन गए हैं। बाजार सहित मुख्य मार्गों में जमावड़ा लगा रहता है। जिम्मेदार प्रशासन सुध भी नहीं ले रहा। दौसा के लालसोट में खेडला खुर्द और मंडावरी गांव में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में जनसुनवाई शिविर आयोजित किया गया। बिजली पानी की समस्याओं सहित खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलने पर लोगों ने जमकर रोष जताया। हनुमानगढ़ के टिब्बी में फतेहपुर से नाबालिग को भगाने के मामले में विहिप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का धरना चौथे दिन भी लगातार जारी रहा। एसडीएम दफ्तर के समक्ष प्रशासन का पुतला भी फूंका गया। दौसा के महवा में बारिश ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की पोल खोलकर रख दी है। कस्बे की सभी सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं। वाहन चालक परेशान हो रहे हैं और थोड़ी सी बारिश में सड़क की परत उखड़ गई। भरतपुर के बयाना में सब्जी मंडी में अव्यवस्थाओं का आलम लगा हुआ है। सफाई की उचित व्यवस्था नहीं होने से जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। भरतपुर की कामा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जुरहरा स्थित सीएचसी पर डॉक्टर और स्टाफ की कमी से मरीज परेशान हो रहे हैं। मौसमी बीमारियों के कारण यह समस्या अधिक बढ़ गई है। सिरोही के शिवगंज में डिस्कॉम के दावों की पोल खुल गई है। विद्युत रखरखाव के नाम पर अभियान चलाकर व्यवस्था में सुधार के दावे किए जाते हैं और पहली ही बारिश में रात के अंधेरे में चांदना गांव डूबा हुआ नजर आया। अजमेर के भिनाव में बडली ग्राम में बारिश की वजह से एक कच्चा मकान ढह गया। हादसे के दौरान घर में कोई मौजूद नहीं था। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की मांग की है। अजमेर के विजयनगर में श्रावण मास के दौरान नीलकंठ महादेव मंदिर में भगवान शिव परिवार और लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान का पुष्कर सरोवर के पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। जैसलमेर के पोखरण में उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा फिर सक्रिय हो गए। दोनों दलों के दिग्गज प्रचार कर रहे हैं। वार्ड संख्या 11 पर उपचुनाव हो रहे हैं। चौके बालपुरा में जमकर मेघ बरसे। नगर पालिका प्रशासन की पोल इस बारिश ने खोलकर रख दी है। जगह जगह पानी जमा हो गया है। पानी की निकासी का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। विधायक पालिका अध्यक्ष की गुटबाजी में जनता परेशान हो रही है। जैसलमेर के नाचना नहरी क्षेत्र में शनिवार शाम अच्छी बरसात हुई। कई दिनों से इंतजार कर रहे किसानों के चेहरों पर खुशियों की लकीरें दिखाई दी और किसानों ने खेतों की ओर कूच किया। भरतपुर के सेवर में नोहा बछामदी और बछेरा गांव की सड़क जर्जर होने से लोगों को परेशानी हो रही है। बारिश से सड़क की हालत और खराब होती जा रही है और संबंधित विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दौसा के बांदीकुई में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बसवा पुलिस ने आरोपी युवक को घटना के 2 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। चाकू की नोक पर आरोपी ने ज्यादती की थी और घटना केसरी सिंहपुरा गांव की है।
जैसलमेर के रामगढ़ में निःशुल्क चिकित्सा शिविर में मरीजों की जांच की गई। रायमला गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र में शिविर का आयोजन हुआ था। वहीं एनसीडी कार्यक्रम के तहत उच्च रक्तचाप और मधुमेह की जांच की गई। करौली के नादौती में उपखंड मुख्यालय पर कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं है। एसडीएम तहसीलदार शुक्रवार होते ही यहाँ सोमवार तक गायब रहते हैं और अपने अपने गांव चले जाते हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।